तो दोस्तों सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 67 आ चुका है और इसमें हमें एक रेयर चीज देखने को मिली है जो हमने सोलो लेवलिंग में कभी नहीं देखी थी। साइड कैरेक्टर्स की फाइट होने वाली है भाई। एंड यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें लास्ट चैप्टर का थोड़ा सा बताता हूँ। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था सूहो और सिरका के बीच में काफी सारी बातें हुई थी। सूहो ने बताया था कि वो यहाँ पर क्यों आया है एंड सिरका ने बताया था कि उसकी विलेज की कंडीशन कैसी है। लाइक उसकी विलेज से सारे एडल्ट लोग जा चुके हैं एंड उसको एक हंटर चाहा इन प्रोटेक्ट कर रही है जिसको वो चाचा करके बुलाती है। उसके बाद ये दोनों अलग अलग हो गए थे। लाइक सूहो अपने काम पे निकल गया एंड सिरका अपने काम पे चली गई एंड सूहो ने उसको काफी सारी लाइक खाने की चीजें दी थी जो कि वो ले जा रही थी अपनी विलेज की तरफ। बट बीच में ही उसको आरसा मिल जाती है जो कि उसको लाइक फोर्सफुली अपने अटैक से पकड़ लेती है क्योंकि उसको क्वेस्ट मिला था कि मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट के डिसेंडेंट को अपना अलाय बनाओ, अभी तुम आगे जाके एक मोनार्क बन सको। तो अब वो वही कर रही है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर 67 में क्या क्या हुआ। चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 3 एस रैंक हंटर्स एक एस रैंक मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे होते हैं। उनमें से सबसे पहले अपना चॉयजोंगिन अटैक करते हैं उनके ऊपर फायर वाला, जिससे वो लोग मेल्ट हो जाते हैं। एंड हंटर माँ बोलता है कि बहुत बढ़िया चॉयजोंगिन, हमें पता था आप लड़ रहे हो तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। बट चॉयजोंगिन बोलता है कि भाई ध्यान से देखो पीछे मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। एंड वो मॉन्स्टर लिटरली इस बंदे के पीछे आ जाता है। बट अपने बंदे वीक नहीं है, यहाँ पे अपने बंदे भी खुश हो रहे हैं क्योंकि मॉन्स्टर जिंदा है। एंड यार ये बंदा भी अपना अटैक लैंड करता है उस एस रैंक मॉन्स्टर पे। और उसके बाद एक और बंदा ए रैंक हंटर जो कि इस पर अटैक करते हैं अपना फाइनल लैंड, जिससे ये एस रैंक मॉन्स्टर निपट गया। और हम लोग साइड में देखते हैं तो पीछे से बायक्यूनहो और 2 एस रैंक हंटर्स भी आ रहे होते हैं, जहां पर अपना बायक्यूनहो चॉयजोंगिन को बताता है कि स्कैवेंजर गिल्ड और भी अंदर जा चुकी है इस डंजन के, तो वो लोग काफी जल्दी कर रहे हैं इस चीज को खत्म करने के लिए। चॉयजोंगिन भी बोलता है कि हमें भी जल्दी करनी चाहिए। पीछे से ए रैंक हंटर बोल रहा होता है कि थैंक्स टू हंटर चॉयजोंगिन्स जजमेंट, लाइक मतलब चॉयजोंगिन के जजमेंट की वजह से ही ये लोग वापस से रीग्रुप हो पाए क्विकली। और हंटर बायक्यूनहो इससे पूछता है कि अब वो 4 हंटर्स का क्या करें जो कि रीग्रुप नहीं हुए हैं अभी। चॉयजोंगिन बोलता है कि हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सूहो भी अपना काम वहां पे कर ही रहा होगा और रीपर गिल्ड भी अपना काम कर ही रही हो, क्योंकि हमारे गोल एक ही है, हमको इस डंजन के बॉस को हराना है स्कैवेंजर गिल्ड से पहले। और वैसे भी एक स्कैवेंजर गिल्ड में एक नेशनल लेवल हंटर है थॉमस आंद्रे, तो हमें उसको बताना है कि हम भी कुछ कम नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है अपने थॉमस आंद्रे पे जो कि हाफ चड्डे में घूम रहा होता है। इतनी बर्फ में ये बंदा हाफ चड्डे में घूम रहा है भाई। इसको पीछे से 2 लोग देख रहे होते हैं एंड उसी वजह से ये बंदा रुक जाता है एंड देखने लगता है कि कौन इसको देख रहा था। तभी हमें पता चलता है कि वो रीपर गिल्ड के 2 बंदे पार्क डोजिन और यूनश्योक इस पर स्पाई कर रहे हैं। जहां पर पार्क डोजिन बोलता है कि अगर मैंने इस नेशनल लेवल हंटर को अपने अंदर ले लिया ना, लाइक अपने पावर के अंदर ले लिया ना, तो मैं एक वॉर भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो पार्क डोजिन अपना अटैक प्रिपेयर करता है थॉमस आंद्रे पर मारने के लिए। बट पीछे से एक आवाज आती है कि चाहे जैसा मैटर हो, चाहे इतना कठिन कॉम्पिटिशन हो, हम लोग अपने ही गिल्ड वालों को कभी नहीं मारते। एंड पीछे से आ रहा होता है लिम ताइग्यू, जिसको देखकर अपना पार्क डोजिन रुक जाता है, जो कि इन दोनों से पूछता है कि तुम लोग वापस से रीग्रुप क्यों नहीं हुए, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। पार्क डोजिन बोलता है कि हम लोग यहाँ पे स्कैवेंजर गिल्ड को फॉलो कर रहे हैं ताकि जब ये लोग रिवॉर्ड्स ले तो हम उस रिवॉर्ड को स्टील कर सके। बट अपना लिम ताइग्यू भी समझ जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लिम ताइग्यू बोलता है कि मैं तुम लोगों पर शुरुआत से नोटिस कर रहा था जब से हम लोग यहाँ पे लैंड हुए हैं। एंड लिम ताइग्यू बोलता है कि जो एक्सप्लोजन हुआ था एयरक्राफ्ट में वो हुआ था हंटर ली यूनशुक की एबिलिटी की वजह से, है ना भाई। पहली बार मैं किसी साइड कैरेक्टर को सोलो लेवलिंग के इतना दिमाग लगाते हुए देख रहा हूँ। लिम ताइग्यू बोलता है कि तुम लोग क्या प्लॉट कर रहे हो यहाँ पर। पार्क डोजिन बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने जल्दी नोटिस कर लोगे, मानना पड़ेगा रेंजर्स के इंस्टिंक्ट्स अलग ही लेवल पर होते हैं। और पार्क डोजिन ये भी बोलता है कि ऐसा ही हुआ था ली मिनसुंग के साथ, वो भी आराम से रह सकता अगर वो इस चीज से दूर रहता तो। एंड इसको सुनकर लिम ताइग्यू बोलता है कि तूने क्या बोला अभी। और पार्क डोजिन बोल रहा होता है अपने बगल वाले बंदे से कि तुम अभी नेशनल अथॉरिटी लेवल तो नहीं हो, लेकिन तुम मेरे भी काम आ सकते हो क्योंकि तुम एक एस रैंक हंटर तो हो ही वैसे। और हम देखते हैं कि नेक्स्ट पैनल में वो बंदा जो पार्क डोजिन के बगल में खड़ा हुआ था, वो बंदा लिम ताइग्यू पर अटैक कर देता है पीछे से। बट इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है एंड हम लोग देखते हैं सिरकागो जो कि आरसा के कब्जे में है, जहां पर आरसा एक स्टार वाली चीज को देखकर बोल रही होती है कि लाइक ये स्टार अगर तुम्हारी बॉडी के साथ मर्ज हो गया तो फिर मुझे तुमसे कोई फालतू बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम मेरी बात फिर आराम से मानोगी। जहाँ पे सिरका बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे बस अपने यंगर सिबलिंग्स को बचाना है। और वो ये भी बोल रही होती है हेल्प मी चाचा, हेल्प मी हो। और जहाँ पर वो ये भी बोल रही होती है हेल्प मी ग्रैंडपा। लाइक हमें थोड़ा सा पास दिखाया जाता है सिरका और मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट का। भाई ये लोग क्या कर रहे, इतना शांति प्रिय था ये मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट। और सिरका रोने लग जाती है, ऑब्वियसली बच्ची है रोने ही लग जाएगी। एंड उसके पास में ही आ रहा होता है वो स्टार एक इंसेक्ट की मदद से, बट बीच में ही एक शैडो आके उस इंसेक्ट को पकड़ लेती है, लाइक अपने
हाथ से पकड़ के उखाड़ दिया भाई बहुत दूर। उसको देख के आरसा भी हैरान हो जाती है कि ये क्या चीज है, एंड इसको देख के समझ चुकी है अपनी सिरका कि ये हो के कंट्रोल वाला शैडो सोल्जर है। और आरसा ये भी बोल रही होती है कि मेरे को ये मत बताओ कि इसने अभी से कांटेक्ट कर लिया है शैडो हायर के साथ। अगर ऐसा ही केस है तो वो शैडो हायर भी यहाँ पर आता ही होगा। और उस क्लैश की वजह से ना उसका स्टार ऑफ फ्रेगमेंट्स टूट गया था। तो उसको देखकर आरसा बोल रही होती है कि अब मेरे पास स्टार फ्रेगमेंट है भी नहीं, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाली नहीं हूँ इथेरियम्स के साथ, और ना ही मैं यहाँ पे क्लैश करने वाली हूँ किसी शैडो हायर के साथ। तो मैं यहाँ पे सीधी इस बंदी को किडनैप कर लूंगी और यहाँ से निकल जाऊंगी। एंड जस्ट लुक एट हर फेस, भाई कितनी डेविल लग रही है ये। आरसा अपना अटैक यूज करती है, बट सिरका भी बोलती है कि इस बार मैं अपना गार्ड डाउन नहीं करने वाली। सिरका भी आरसा की तरफ अटैक करने लग जाती है, बट उसके बीच में ग्रेंगा आ जाते हैं, ये लाइक जिसकी उसकी टीम में है ये, एंड वो उस पर अटैक करता है। बट अपना शैडो सोल्जर बीच में आ जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शैडो सोल्जर को भी हरा देता है एंड सिरका को भी पकड़ लेता है। और ये सिरका को आरसा को दे देता है, एंड आरसा उससे बोलती है कि शांत रह, अगर तूने और ट्रबल करा तो तू बहुत पिटेगी। और इतने में ही ये बोलने वाली होती है और इसके पीछे से लाइक सूहो एक पहाड़ी के ऊपर से कूद कर नीचे आ रहा होता है। भाई जस्ट लुक एट द पैनल ब्रो, लाइक नीचे ये थ्रेटन कर रही है उस लड़की को और ऊपर से सूहो कूद के आ रहा है। भाई वही बंदा फिर से रेडी होता है अटैक करने के लिए, एंड सूहो बोलता है कि तुम लोग कौन हो एंड तुम उस बच्चे को क्यों थ्रेटन कर रहे हो। जहाँ पे उस बंदे और सूहो का क्लैश होता है, लाइक बहुत तगड़ा क्लैश हुआ कि उसका मास्क ना आधा टूट चुका है। और उतने में आरसा और ये बच्चा भाग रहा होता है सिरका को उठा के, और वो बच्चा आरसा से पूछता है कि अब हम क्या करें, शैडो हायर और ग्रेंगा दोनों लड़ रहे हैं। तो आरसा बोलती है कि जल्दी कर और एक किट प्रिपेयर कर पिया, इसका नाम पिया है बाय द वे। एंड आरसा बोल रही होती है कि सूहो की कॉम्बैट पावर देखकर लग नहीं रहा है कि वो ग्रेंगा को इतने जल्दी हरा पाएगा। जब तक वो ग्रेंगा के साथ लड़ रहे हैं हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे हायर ऑफ फ्रॉस्ट को लेके। बट पीछे से आवाज आती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। एंड इसको सुन के लाइक आरसा भी एकदम हैरान हो जाती है भाई, क्योंकि सूहो ने ग्रेंगा को वन शॉट कर दिया, लिटरली बंदे ने पेल दिया उस बंदे को। एंड सूहो बोलता है कि उस बच्चे को वापस कर। और इसी के साथ चैप्टर 67 एंड हो जाता है। एंड दिस वाज अ फैंटास्टिक चैप्टर, काफी दिनों बाद देखा इतना अच्छा चैप्टर सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक में। अब नेक्स्ट वीक देखेंगे कि क्या होगा। नेक्स्ट वीक बहुत कुछ होने वाला है, एंड तब तक के लिए बाय बाय।